श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आचार्य श्री बिल्व मंगल जी द्वारा रचित है महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृतम। आज हम इसके अगले अध्याय में अगले 11 श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। नूतन यौवन का विकास है, तरलित शैशव से आभूषित। मत छलकाते युगल विलोचन, मदन मनोमोहक हसामृत। प्रतिपल प्रणय पीत, वंशी मुख हृदय विलोमन कर देता है। जय 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 मेरा जीवन धन, त्रिभुवन का मन हर लेता है। ये मेरा त्रिभुवन मनोहर जीवन श्री कृष्ण सबसे उत्कृष्ट है। इसका यौवन सर्वत्र अभिव्यक्त है। ये चंचल शैशव से अलंकृत है। यौवन मत से इसके नेत्र व्याप्त है। इसका हसामृत मदन अप्रकृत काम से मनोहर है। ये प्रतिक्षण में लुभाने वाला है और वंशी के मुख का इसने प्रेम से पान कर रखा है विचित्र तेरे चरणाम्बुज, महाविचित्र नयन इंदिवर। अद्भुत तेरा वदन कज्ज है, काय कंज तेरा विचित्र तर। उस श्री कृष्ण के ये दृश्यमान वही अनिर्वचनीय अथवा दृष्टपूर्व चरणारविंद विचित्र है। उसके ये वही नयनारविंद भी विचित्र है। उसका ये वही वदनारविंद भी विचित्र है। उसका यह वही शरीर भी विचित्र है। अखिल भुवन कुलकातु भूषण, जलधि सुतास्तन का श्रृंगार। गोपीहार लता मरकत मणि, तुझको नमस्कार बहुबार। भुजंगनाओं की हार लता में मरकत मणि रूप नायक श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अखिल ब्रह्मांड के एक ही भूषण है और जिसने सागर तन्या लक्ष्मी अथवा राधवा के स्तनों को अलंकृत कर रखा है। रति विग्रह रस जो राधा के केश ग्रह से विकसाया है, खंडित कर श्रृंगार प्रसाधन मंजू मनोहरता लाया है। इसके रम्य कपोल मुकुर पर स्वेद बिंदु नर्तन करते हैं, किसी अनिर्वचनीय तत्व का कृष्णदेव विसर्जन करते हैं। ये देव क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण कुछ गूथ रहे हैं। इनकी मंजुल शोभा कांता राधा के केश पकड़ने की रति कला में प्राप्त होने वाली शोभा से और कांता के खंडित अंगराग के टुकड़ों से अभिरंजित है। उनके दर्पण के समान स्वच्छ गंडस्थल पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही है। इस विभू का विग्रह मधुर मधुर मधुराति मधुर वदनाभ बिंदु, सर्वाधिक मधुर आहा इसका मधुमेह भरा मुस्कान बिंदु। इस विभु श्री कृष्ण का मधुर भी शरीर और मधुर है। इसका मधुर वदन मधुराति मधुर है। इसका मुग्ध गंधयुक्त मृदु स्मित महामधुर होने पर भी और मधुर है। श्रृंगार रस सार सर्वस्व जो है, शिखी पिच्छ से शीश अपना सजाया। नराकार आधार जग का निराला, इसी को निजाधार मैंने बनाया। समस्त भुवनों के आश्रय श्री कृष्ण का मैं आश्रय लेता हूँ, जो श्रृंगार रस के सर्वस्व है, जिन्होंने मोर पंख का भूषण धारण कर रखा है और जिन्होंने पुरुष के आकार को ग्रहण कर रखा है। गोपी भाव भरे उपनिषद समूह विचारे, जबकि निदर्शन हेतु ध्यान धर तेरा हारे। वही आज हो रहा अतिथि मेरे नैनों का, कैसा है तू कृपा कल्पतरु तुच्छ जनों का। हे स्वामी, सुंदर ज्ञान दृष्टि वाले हजारों उपनिषद भी आज तक कभी भी एक बार उदाहरण देने के लिए हृदय में भी आपको नहीं देख पाते। वही आप मेरे इन आंखों के सामने चिरकाल तक सन्निहित है। ये किस कृपा का फल है। केशव कैसी कांति तुम्हारे इंदु वदन की, कैसी वेश विभूति ना सीमा जहां वचन की। इनका रस स्वाद तुम करो या कि व्रज सारा, सज्जली नमस्कार भर का अधिकार हमारा। हे केशव श्री कृष्ण, तुम्हारी मुखचंद्र की यह कांति अत्यंत ही अनोखी है। तुम्हारा यह वेश भी अनोखा है। दोनों ही वाणी के विषय नहीं बन सकते। यह निर्वचनीय कांति और यह वेश आपके द्वारा ही आस्वाद का विषय बनने योग्य है। मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूँ और बार बार अनेक बार प्रणाम करता हूँ। तेरे मुखेंदु से पराभूत हो सुधा निकर, दस रूप से तेरे पदनख में गया निखर। पा गया अत्यधिक इसी भांति सौंदर्य सार, कैसा असीम है तेरा करुणा का प्रसार। हे देव श्री कृष्ण, तुम्हारे मुख चंद्र से पराजित यह चंद्रमा 10 प्रकार से तुम्हारे चरणों में गिरकर अधिक शोभा को प्राप्त करता है। अहो, तुम्हारी करुणा का कितना विलास है।
कैसे अम्बुज हो सकता है तेरे शशि मुख का उपमान। पूर्व काल की इंदु कला भी कभी न इसके हुए समान। तब फिर ऐसा और कौन हो जो भुवने कांत मुरलीधर। तेरे इस षडकंज मयंक विजय मुख की समता को तत्पर। हे श्री कृष्ण, तुम्हारी ये वाणी से अनिर्वचनीय मुख कमल के तुल्य तो कभी नहीं हो सका। पर्व पर्व में सौभाग्यवान चंद्रमा के तुल्य भी नहीं हो सका। तब क्या कहूँ, समस्त भुवनों के एकांत कांत मुरली मनोहर तुम्हारा मुख क्या अन्यत्र कहीं और है जिससे तुम्हारे मुख की तुलना हो सके। पहले कवियों ने जिसे ना कभी निहारा, सुनना चाहो तो सुनो विचार हमारा। जिससे होता तेरे मुख का निराजन, शशिदीप उसी कर्मधुर का करता वंदन। हे श्री कृष्ण, यदि सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। जो प्राचीन अद्भुत कवियों ने किंचित मात्र मात्र भी नहीं देखा है, आपके मुख चंद्र के लिए, यह प्राकृत चंद्रदीप आरती करने की परिपाटी के लिए चिरकाल से योग्य है। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृतम से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।